ग्लोबली एल साल्वाडोर और कोस्टा रिका जैसी कंट्रीज और ग्रीनलैंड एंड अलास्का जैसे रीजन्स भी अब गोल्ड और सिल्वर की ल्यूक्रेटिव माइनिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं. एसेंशली दे आर चूजिंग लाइफ ओवर प्रॉफिट. तो हमारा देश क्यों पीछे रह रहा है? वाई आर वी मूविंग इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन? Are we waiting for any sort of destruction to push for a new change? देखिए, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि ये एक कलेक्टिव सोच है जो किसी भी देश में या फिर किसी भी समाज में लोग अपने तरीके से सोचते हैं कि हमें कलेक्टिवली कैसे इन चीज़ों को करना है. जी. तो जहाँ पे उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है इन कंट्रीज़ ने जिनका आपने जिक्र किया कि हमें माइनिंग नहीं करनी, दे हैव चोजन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ and long-term use of their natural resources, which they don't want to exploit, obviously. Yes. साथ में इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनकी ज़रूरतें उन कंट्रीज़ में क्यों कम है और हमारे यहाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं. क्या पॉपुलेशन एक फैक्टर है? इंडिया का पॉपुलेशन इंडेक्स 1950 से अगर आप आज तक देखें, धनंजय जी, पर क्या ये पॉपुलेशन का रीज़न इलीगल माइनिंग को और एक्सेस माइनिंग को जस्टिफाई करने के लिए हो सकता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ. आई एम कमिंग टू दैट. कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत सिर्फ एक चेहरा नहीं रख सकती. उसके बहुत चेहरे होते हैं. क्यों वो दिक्कत आई है, क्यों वो परेशानी आई है, उसका ज़रूरी नहीं कि एक चेहरा हो. तो आप आज जैसे हमने बात करी कि रियल एस्टेट सेक्टर में आपको सबको मकान देने हैं, ड्वेलिंग नीड सबकी पूरी करनी है. क्या आपकी ड्वेलिंग नीड एक्चुअली इतनी है, वो एक चीज़ है. जी बिल्कुल. दूसरी बात, आपकी पॉपुलेशन किस रेट पे बढ़ रही है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनको भी आपको सेटिस्फाई करना है कि आपको इतनी नीड आपको फ्यूचर में आएगी. तो क्या ये भी दूसरा एक चेहरा है किसी परेशानी का? तो उसको आपने चेक करने के लिए कोई आपकी क्या मैकेनिज्म कोई इन प्लेस है. ये बहुत बड़ा इशू है जिसमें एक बहुत सिस्टमैटिक ओवरऑल की या फिर एक डिस्कशन की और सरकारों के लेवल पे एक डिबेट की ज़रूरत है. क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं जो उन चीज़ों को रोकें? पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है, आपकी एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फैक्टर है, आपकी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स विच इज़ गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन सिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो इन सब चीज़ों को देख के आप तब डिसीजन लें. जिन कंट्रीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहाँ पे परेशानियाँ हैं? क्या वहाँ पे उन लोगों को इन चीज़ों से रोज़ के तौर पे स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या वो ये डिसीजन एक बेटर वे में ले सकते हैं?